I thank the Lord for this privilege tonight to be with you and share from God's word. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि ये अवसर परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया कि आप सबके साथ रहकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट सकूं। It's more than 20 years since I visited this place. करीब 20 वर्ष से अधिक हो गए कि मैं इस स्थान पर आया। Now this is not a visit for meeting. ये एक सभा के लिए मैंने विजिट नहीं किया था। I'm on my way to Bhopal to see my daughter who is studying there. परंतु भोपाल में मेरी जो बेटी है अपनी पढ़ाई के विषय में संबंध में वहां पर आई है, उससे मिलने के उस सफर की यात्रा में हूँ। So I thought I'll just take a day's stopover and see the dear ones here and proceed to Bhopal tomorrow. और मैंने ऐसे सोचा कि यहाँ पर जो प्रियजन हैं इनसे मिलते हुए मैं भोपाल की ओर अपनी यात्रा करूँ। Thank you for this opportunity I've given to speak to you. और इस तरह से आपसे बातचीत करने के लिए जो अवसर मिला है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। I wish if we all could meet one another physically, but in this midst of these restrictions, we are unable to do that. I'm sorry about that. मेरी इच्छा है कि अगर हम सभी एक साथ एक स्थान पर इकट्ठे होकर मिल पाते, लेकिन अभी की वर्तमान परिस्थिति में वो संभव नहीं है, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। But there is no restriction for the word of God, though there is a restriction for meeting together. परंतु परमेश्वर के वचन के लिए कोई रुकावट नहीं है, हालांकि हमें एक स्थान पर मिलने के लिए भले ही रुकावट। The Holy Spirit is also not restricted by anything. और पवित्र आत्मा को भी किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है अपने कार्य को करने के लिए। He can work in the hearts of all of us in spite of all the physical restrictions and limitations. सारी सीमाओं और रुकावटों के बावजूद वो अपने रीति से हम सबके जीवन में कार्य कर सकते हैं। We are living in a very special age, so to say, an age that we have never seen before. हम एक बहुत ही एक अलग युग में हम जी रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं, जैसा कि इस तरह का एक युग हमने कभी देखा ही नहीं। Everyone says we have never seen a time like this. और सभी लोग इस तरह से कहते हैं कि इस तरह का एक समय हमने कभी नहीं देखा है। And we are all conscious that we are living in the last days. और इस बात के प्रति भी हम सब सजग हैं कि हम अंत के दिनों में हैं। And what is God's message to us in these last days? और इन अंत के दिनों में परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का संदेश हमारे लिए क्या है? That is what I would like to share with you tonight. आज रात को मैं आप सबके साथ इसी बात को बांटना चाहता हूँ। I have been praying about this and the Lord has enlightened my mind to share these thoughts with you tonight. और इसके विषय में मैं प्रार्थना करता आया हूँ और परमेश्वर के आत्मा ने मेरे मन को प्रकाशित किया कि मैं इस विषय को आपके साथ बांटूं। What is God's message to us in these last days? इन अंत के दिनों में परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर किस बात को हमसे कहना चाहते हैं? That is clearly stated in 1 Peter chapter 4. इस विषय को हम पहला पत्रस उसके चौथे अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। We will read verses 7 to 11 of 1 Peter chapter 4. पहला पत्रस उसका चौथा अध्याय उसके 7 से लेकर 11 तक के पदों को हम पढ़ेंगे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। Verse 7 says, but the end of all things is at hand. 7वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। Therefore, do these things. इसलिए इन कार्यों को करो। So the message is very, very clearly stated here. और इसलिए जो संदेश है ये बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। The end of all things is at hand. Therefore, you do certain things or you be mindful of certain things. सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए
इन कार्यों को करो या इन कार्यों को करने में अपने आप को लगा दो। There are 4 things that we are exhorted to do in view of the last days. अंत का समय निकट है, इसलिए 4 बातों को करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। And the first thing is be serious and watchful in your prayers. और उसमें पहली बात बताई गई है वो यह है कि संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। There are 3 more things mentioned here, यहाँ पर 3 और बातें भी बताई गई हैं, but I'll be spending more time on the first one. परंतु पहली जो बात है उसके ऊपर अधिक समय मैं व्यतीत करना चाहता हूँ। Be serious minded in your prayer. अपनी प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना जीवन के विषय में और भी अधिक गंभीर होना है। Now, I have seriously thought about this instruction. मैंने इस निर्देश के विषय में बहुत ही गंभीरता से सोचा। Actually, according to us, the Holy Spirit should tell us the end is at hand, therefore, work hard or work overtime in serving the Lord. यदि हम मानुषिक रूप से सोचे, हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है कि पवित्र आत्मा को ऐसा कहना चाहिए कि अंत तुरंत होने वाला, इसलिए ज्यादा काम करो, ज्यादा गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त कर लो। There is very little time left. There are many souls to be saved. So all of you get involved in the work of the Lord over time, more and more. और समय बहुत कम रह गया है, पर बहुत सारे आत्माओं को बचाने की जरूरत है, इसलिए ज्यादा समय व्यतीत करते हुए परमेश्वर की सेवा करो। Don't you think that should be the appropriate message? क्या आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा उचित एक निर्देश होता? I think all of us would think that way. और मैं सोचता हूँ कि हम सभी इस तरह से सोचते। But that is not what he said there. परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है। The Spirit of God says, be serious about your prayer life because the end of all things is at hand. यहाँ लिखा है कि अपने प्रार्थना जीवन के विषय में और भी अधिक गंभीर हो जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है, अंत निकट है। Why did the Holy Spirit give such an instruction instead of urging us to work more hard? पवित्र आत्मा ने मेहनत करने, परिश्रम करने या गतिविधियों को ज्यादा करने के बजाय प्रार्थना करने के लिए ज्यादा महत्व क्यों दिया? I think there is a very specific reason behind this. इसके पीछे बहुत ही विशेष और बहुत ही एक स्पष्ट कारण है, मैं समझता हूँ। It is only when we pray and keep in touch with God that we will be able to discern what God wants each one to do. जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बहुत ही निकटता में रहेंगे, तभी हम इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर वास्तव में हमसे क्या करवाना चाहते हैं। God's plan for us is not that we all run around and do a lot of things. That is not God's plan. परमेश्वर की योजना हमारे लिए ये नहीं है कि हम भागते फिरें और बहुत सारी गतिविधियों में अपने आप को व्यस्त रखें। God has appointed certain tasks for each one of us. परमेश्वर ने हम सब के लिए कुछ विशेष कार्य पहले से ही ठहराए हैं। Apostle Paul in Acts chapter 20 and 22 specifically speaks about this. और प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 22वें पद में प्रेरित बहुत स्पष्ट रूप से इसके विषय में बताता है। Shall we just look at those 2 verses? हम उस भाग को हम जरा पढ़ेंगे। Acts chapter 20, see what Paul says about his life and ministry. Acts 20. प्रेरितों के काम 20वां अध्याय and verse 24 and 25. उसके 24. उसके 24वें पद को हम पढ़ेंगे। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। So here Paul says the ministry or the work that is entrusted to me. यहाँ पर प्रेरित पौलुस उस सेवा के विषय में बताता है जो उसे परमेश्वर ने सौंपी है। Chapter 22, when Paul shares his testimony, जब 22वें अध्याय में जब प्रेरित पौलुस अपने गवाही को बताता है, and in verse 10, the last part of verse 10, Paul says the same thing in a different way. और 10वें पद के अंतिम भाग में इसी बात को कुछ दूसरे तरीके से कहता है। When he asked the Lord, Lord, what shall I do at the point of conversion? The Lord said, all that is assigned for you to do,
I will tell you. 10वें पद में पढ़ते हैं, हे प्रभु मैं क्या करूं? जब पौलुस पूछता है तो प्रभु उससे कहते हैं, उठकर दमिश्क में जा, जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझे बता दिया जाएगा। In both these places, Paul says, God has appointed certain tasks for me. यहाँ पर दोनों ही स्थानों में प्रेरित पौलुस इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर ने कुछ कार्य उनके लिए ठहराए हैं। Some translations would say, what is assigned to me. और कुछ अनुवाद में इस तरह से बताया गया कि जो बातें सौंपी गई। That means God has assigned certain tasks for each one of us to accomplish. परमेश्वर ने हम सबको एक विशेष कार्य सौंपा है जिसे हमें करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। It is different from person to person. ये व्यक्ति से व्यक्ति तक में जो है भिन्न तरीके से होता है। Well, ultimately, it is definitely for the extension of God's kingdom and God's glory in all. That is true. ये सही है कि निश्चित रूप से ये सब परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए है। But the task is different in the case of different people. परंतु हर व्यक्ति का जब विषय हो तो हर व्यक्ति को अलग अलग कार्य दिया गया है। Throughout the scriptures, we see this. और संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम इस बात को देख सकते हैं। God wants all of us to serve Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उसकी सेवा करें। But the task assigned for each one is different. परंतु हर व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है वो अलग है। For one, God has assigned him the task of traveling around the world and preaching and teaching the word. और कुछ लोगों को परमेश्वर ने विश्व भर में यात्रा करते हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार करने सिखाने का कार्य दिया है। For another person, he just has to stand as his witness in his own small village and serve the Lord there. और एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे परमेश्वर ने अपने गांव में परमेश्वर के गवाह के रूप में वहां रहकर कार्य करने के लिए ठहराया है। For a student to stand as his witness in the midst of so many unbelieving students and serve the Lord in that capacity. और किसी विद्यार्थी को परमेश्वर ने एक अपने उस विद्यालय में या महाविद्यालय में प्रभु यीशु मसीह के गवाह के रूप में वहां पर रखा है। And God has appointed tasks for sisters also. और परमेश्वर ने बहनों को भी कार्य सौंपा है। Very often, many sisters think we have no work. और कई बार अनेक बहनें ये सोचती हैं कि हमारे पास कोई कार्य नहीं Just है। support our husbands and stay at home and do the things at home. सिर्फ अपने पति का समर्थन करना है, उनके कार्य में सपोर्ट करना है और घर के कार्यों को करना है। And we have no other work in the ministry. और सेवा में हमारा कोई और कार्य नहीं। That is not true. ये सही नहीं है। The New Testament teaches that spiritual gifts are given to each one, including sisters. और परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर ने आत्मिक वरदानों को सभी को दिया है, अर्थात बहनों को भी दिया है। All believers are given spiritual gifts. और सभी बहनों को भी आत्मिक वरदान दिए गए। Their sphere of activity or the sphere in which they use it may be different. और जिन क्षेत्रों में वो उसका उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो अलग हो सकता है। Sisters may not always use it publicly in the church. It may be in some other sphere. और जो बहनें हैं वो निश्चित रूप से कलीसिया में सार्वजनिक रूप से उनका उपयोग न करती हों। But it may be in some other area. परंतु किसी और दूसरे क्षेत्र में हो सकता है। But the fact remains that the Lord expects everyone to serve Him with the gifts and abilities and circumstances God has given us. परंतु ये बात सही है कि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर परमेश्वर ने रखा है, वहां पर परमेश्वर के कार्य में वो लगा रहे। Look at the lives of people whom God has used in the Bible. बाइबल में जिन लोगों के जीवन को परमेश्वर ने उपयोग में लिया, उनके जीवन को जरा देखें। Noah was given a particular task. नूह को एक कार्य दिया गया था। All of us know what that is. हम जानते हैं कि वो कार्य क्या था। But Moses was given a totally different task. परंतु मूसा को बिल्कुल अलग ही कार्य दिया गया। Moses is not supposed to do what Noah was supposed to do. मूसा को परमेश्वर ने वो कार्य नहीं दिया जो नूह को दिया गया। And Nehemiah was given a totally different task. और नेहम्याह को तो उससे भी बिल्कुल अलग कार्य दिया गया। In relation to the building of the walls of Jerusalem. और यरूशलेम के निर्माण के कार्य में। Look at the lives of the prophets. और भविष्यद्वक्ताओं के जीवन को देखें। Jeremiah had a very special mission warning the people of God against the Babylonian invasion. और यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक बहुत विशेष कार्य दिया था कि बाबुल के द्वारा जो आक्रमण होना है उसके विषय में आगाह करे। Hosea was concerned about the spiritual adultery of the people and the love of God in spite of their adultery. और परमेश्वर ने होशे को एक विशेष बुलाहट दी थी कि वो
इजरायली लोगों की जो व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार है, और उसके बावजूद परमेश्वर का उनके प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाए। And Haggai's burden was in connection with the building of the temple of God. और हग्गाई के विषय में अगर देखा जाए तो परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के भवन के निर्माण के कार्य के विषय में कार्य दिया था। All of them were serving God, ये सभी परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं, but they all did not do the same thing. परंतु इन सभी ने एक कार्य नहीं किया। Moses did not do what Nehemiah was supposed to do, मूसा ने वो कार्य नहीं किया जो नेहमाया ने किया, and Noah did not do what Moses was supposed to do. और नूह ने वो कार्य नहीं किया जो मूसा ने किया। And the messages also were different in the case of prophets like Hosea, Jeremiah, Haggai, and all the others. यदि हम हग्गाई, यिर्मयाह और इन सारे लोगों को देखें तो इन सब के संदेश में भी हम भिन्नता को देख सकते हैं। That is true today also. ये आज भी सत्य है। The burden that God gives to each one is different. परमेश्वर ने जो बोझ हर व्यक्ति को दिया है वो अलग अलग। God has put the burden of shepherding the local church in the hearts of some people, and they become the elders of the church. कुछ लोगों को परमेश्वर ने कलीसिया में चरवाहे का हृदय दिया है और वे कलीसिया में अगुओं का कार्य करते हैं। Some others are burdened in the outreach. They always go out and share the gospel and bring people in. और कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने का वरदान दिया है, वे हमेशा बाहर जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाकर वे प्रभु के पास लेकर आते हैं, कलीसिया में लेकर आते हैं। And there are others with different types of ministries. और इस तरह से अलग अलग लोग हैं जिन्हें अलग अलग सेवकाइयां दी गई। Now, why are we talking about all that now? इस सब के बारे में अभी क्यों कह रहे हैं? To tell you why we should pray. इसलिए ताकि हम समझ जाएं कि प्रार्थना क्यों करनी है। At the end of all things is at hand. सारी बातों का अंत तुरंत होने वाला है। And the instruction is not run around and do all that you can. That's not the instruction. और इसलिए ये जो निर्देश दिया गया वो ये नहीं कि भाग दौड़ करो और जो कुछ कर सकते हो सब करो। All of you should pray that you may discern your role in the work of the Lord. हम सबको प्रार्थना करने की इसलिए जरूरत है ताकि हम उस बात को पहचान लें कि परमेश्वर मेरे द्वारा क्या विशेष कार्य करवाना चाहते हैं। I want to emphasize tonight and tell all the brothers and sisters that God has a specific job assigned for each one of you. मैं आज इस शाम को आप सभी को, सभी भाइयों को, बहनों को इस बात को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आप सबको व्यक्तिगत रूप से एक कार्य सौंपा है। Now that is the burden of my heart tonight as I share this. और ये मेरे हृदय का बोझ है जबकि मैं इस संदेश को आपके साथ बांट रहा हूं। Especially in these days, for about 2 years, we have not been meeting, we have no outreach, we have no gathering together in most places. विशेषकर इन करीब 2 वर्षों में जबकि हमारी सभाएं नहीं हुई हैं और हमने आउटरीच के कार्य नहीं कर पाए, इस तरह की सारी चीजें रुकी पड़ी। And believers tend to think that, oh, we have no job, we just sit at home, join the Zoom meeting or read our Bible and pray. That's all. We are not supposed to do any other ministry because no meeting. और कई बार विश्वासी इस तरह से सोचते हैं कि हमें आपको और कोई कार्य नहीं करना, बस घर में बैठना है, Zoom मीटिंग अटेंड करना है और सारे कार्य भी रुके हुए हैं। That is not God's plan for us. ये परमेश्वर की योजना नहीं है हमारे लिए। Even when we are not able to meet or go out and do evangelism, there are ministries that all of us can do. इस समय पर जब हम बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाने में कई बार अपने आप को रुकावटें देखते हैं, इसके बीच में भी परमेश्वर ऐसी सेवाएं करवाना चाहते हैं जिसे हम कर सकते हैं। You may be young or you may be old. आप जवान हो सकते हैं या बुजुर्ग हो सकते You हैं। may be healthy to travel and do a lot of things, or you may be invalid sitting at home. आप हो सकता है कि बहुत ही स्वस्थ हो या अस्वस्थ होकर अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। You may be a mother of many children, or you may be a free person. आप हो सकता है बहुत सारे बच्चों की माँ हो या फिर आप उस तरह की कोई जिम्मेदारी न रखते हो। But all of you have work. परंतु आपके सबको एक कार्य दिया गया है। God has given to each one. परमेश्वर ने हम सबको दिया है। Now, how do we know what is the work God has given us? परमेश्वर ने हमें कौन सा कार्य दिया है, हम कैसे पहचान सकते हैं? I'm a student. मैं एक विद्यार्थी हूँ। I'm a housewife. मैं एक घरेलू कार्य करने वाली महिला हूँ। I'm a government servant. मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ। I'm a full-time evangelist, or I'm in the ministry of pastoring, shepherding the church. मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ या कलीसिया में अगुआ हूँ। What is the work that I'm supposed to do? मुझे कौन सा कार्य करना है? That is why you should pray. इस बात को जानने के लिए प्रार्थना करना बहुत ही So the महत्वपूर्ण है। Holy Spirit has given a very
wise and relevant instruction here. और इसलिए पवित्र आत्मा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत ही सीधा सीधा एक संदेश दिया है। How do I know what I am supposed to do? मुझे क्या कार्य करना है, मैं कैसे जान सकता हूँ? It is only when I share the burden of God's heart, as I spend time in prayer, that I will be able to know what I am supposed to do. जब मैं प्रार्थना में समय व्यतीत करता हूँ तब परमेश्वर के हृदय के उस बोझ को मैं समझ पाऊंगा और तभी समझ पाऊंगा कि मुझे कौन सा कार्य करना है। Only those who fellowship with God's heart intimately will be able to know what God wants them to do. जो परमेश्वर के साथ निकटता की सहभागिता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वो ही इस बात को पहचान पाएंगे कि परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। And that burden God gives such people, और उस बोझ को परमेश्वर ऐसे लोगों को देता है that indicates the task they are supposed to do. जिससे वो समझ पाते हैं कि उन्हें क्या कार्य करना है। Let me give an example. एक उदाहरण मैं दूं। All of you know the Lord's servant, Brother M.E. Charya. आप में से अधिकांश लोग परमेश्वर के दास भाई एमी चरेन के बारे में जानते हैं। In his biographical note that someone wrote in a magazine, I read this. उनकी जीवनी के विषय में जो लिखा गया उसमें एक भाई ने इस तरह से लिखा, मैंने पढ़ा। He was a school teacher. वो एक स्कूल में अध्यापक थे। A very young person. और बहुत ही जवान थे। But he had a burden. परंतु उनके हृदय में एक बोझ था। How to motivate the young people in the assemblies to serve God for evangelism and the work of the Lord. कि कलीसियाओं में जो युवा हैं उन्हें किस तरह से परमेश्वर के कार्य के लिए और सुसमाचार के कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाए। But he himself is a school teacher. परंतु वो स्वयं एक अध्यापक हैं। So it is written like this. तो इस तरह से लिखा है उसमें, when he returns home every day after the school, जब वे स्कूल से अपने अध्यापन के कार्य को करके लौटते थे, he would go to a coconut grove, where a lot of coconut trees grow, and he would spend time there alone. और वे एक ऐसे बाग में जाते थे जहां पर बहुत सारे नारियल के पेड़ थे और वहां जाकर वो प्रार्थना में समय व्यतीत करते। And he would look to God in heaven. He would look up and ask God, what can I do? In what way can I motivate these young people? और वे प्रार्थना करते थे, प्रभु से कहते थे, प्रभु आप मुझे बताइए कि आप मेरे द्वारा क्या करना चाहते हैं इस विषय में। You have given me this burden. आपने मुझे ये बोझ तो दिया है, But what to do about it? परंतु मैं इसके विषय में करूं क्या? He prayed for a long time. बहुत समय तक उन्होंने प्रार्थना की। That is when the Lord gave him the burden to start YMEF. और तब परमेश्वर ने उन्हें YMEF का आरंभ करने के लिए परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया। How many of you know that this is how YMEF was started? आप में से कितने लोग जानते हैं कि YMEF इस तरह से आरंभ हुआ? It is not just deciding one day, come on, let's form an organization for young people. No. ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि एक युवाओं के लिए एक संगठन आरंभ कर लेते, इस तरह से आरंभ नहीं हुआ। See, when he fellowshiped with God's heart, God gave him the burden and God gave him the direction as to what to do. देखिए, जब परमेश्वर के साथ वो बहुत निकटता के संगति में थे, तब परमेश्वर ने उन्हें बताया कि परमेश्वर उनसे क्या करवाना चाहते हैं। This principle is applicable to all of us. और ये जो सिद्धांत है, ये हम सब के ऊपर लागू होता है। Every believer. हर विश्वासी के ऊपर। As you live in close proximity, intimacy with God, जब हम परमेश्वर के साथ की निकट सहभागिता में जीते हैं, take time every day to worship God, हर दिन जब परमेश्वर की आराधना करने के लिए समय निकालते हैं, and pray to God, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय व्यतीत see करते हैं, God's mind, परमेश्वर के मन को जानने की इच्छा रखते हैं, of course read and meditate God's word, और परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, then God would prompt your heart and give you certain burdens. तब परमेश्वर आपके मन में कुछ प्रेरणा अपने आत्मा के द्वारा लाकर आपको बताएगा, And gives you light. और परमेश्वर प्रकाश देते हैं। The Spirit of God illumines your heart. परमेश्वर का आत्मा आपके मन को प्रकाशित करने लगता है। And that burden you thus gain will most probably indicative of the task that you are supposed to do. और वो जो बोझ है जो परमेश्वर ने दिया है, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि आपको कार्य क्या करना है। Accordingly you move forward. और उसी के आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। That ministry will be in accordance with God's will. और वो सेवकाई जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होगी। It will not be something that you do in the power of your flesh.
और ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी ही सामर्थ्य और अपनी ताकत से कर रहे हैं, not your own ideas. आपके ही आइडियाज नहीं होंगे। You will act in accordance with God's will and according to God's leading. और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार आप कार्य करेंगे, And then you will be supplied with God's strength and wisdom to do that. और तब परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपने ज्ञान को उसे करने के लिए आपको देंगे। Then that ministry becomes effective. और तब वो जो सेवकाई है वो बहुत प्रभावशाली हो जाती है। I hope you understand what I'm saying. मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं। So, dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, here the Spirit of God says, the end is at hand, therefore pray, be serious about your prayer. देखिए पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए प्रार्थना के विषय में गंभीर हो जाओ। Now, let me say a word about prayer. मैं एक बात प्रार्थना के विषय में बता दूं। For most believers, prayer is just presenting a shopping list before God. अधिकांश विश्वासी लोग जो हैं वो प्रार्थना को परमेश्वर के सामने एक शॉपिंग लिस्ट के समान प्रस्तुत करते हैं। God, I need money, please give me. परमेश्वर मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दीजिए। My daughter needs to pass the exam, help her. प्रभु मेरी बेटी के एग्जाम आ रहे हैं, उसको पास करवा देना। My wife needs healing, please heal her. मेरी पत्नी की बीमारी को आप चंगा कर दीजिए। I need a new job, help me. मुझे एक नई नौकरी की जरूरत है, प्रभु सहायता कीजिए। That is what prayer is for most people. अधिकांश लोगों के लिए प्रार्थना यही है। Well, that is definitely part of our prayer, ये निश्चित रूप से हमारे प्रार्थना का एक भाग जरूर है, but I am not talking about such prayers. परंतु मैं उस तरह की प्रार्थना के विषय में नहीं कह रहा हूं। यहाँ पर All the people in the world would do such prayers. इस संसार के सभी लोग इस तरह की प्रार्थना करते हैं, Unbelievers also do such prayers. अविश्वासी भी करते हैं। Whoever believes there is a God, जो भी इस बात को विश्वास करता है कि कोई ईश्वर है, whichever religion they belong to, किसी भी धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, they all pray for money. वो सब पैसों के लिए प्रार्थना करते They हैं all pray for healing. और सब चंगाई के लिए प्रार्थना They करते हैं, all pray for their children's marriage and education. अपने बच्चों के विवाह और उनके जीवन की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। You don't have to be a believer to pray these things. इन बातों की प्रार्थना करने के लिए आपको विश्वासी होने की जरूरत नहीं है। Even the most wicked person will pray for God's help in whatever he is doing, materially, physically. और सबसे दुष्ट व्यक्ति जो है वो भी अपने जीवन की कुछ आवश्यकताओं के लिए जो है उसके हिसाब से वो जो है प्रार्थना करेगा। So this is a type of prayer that everyone who believes in God prays. You don't have to be a believer, you don't have to be a spiritual person to pray this prayer. Everybody prays this prayer. इस तरह की प्रार्थना करने के लिए आपको विश्वासी होने या आत्मिक होने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह की प्रार्थनाएं सभी करते हैं। Why do people go to church or temple or mosque or on pilgrimage? Why do they give money? So that their things, they will get their things done. लोग चर्च में क्यों जाते हैं या मंदिर में क्यों जाते हैं या मस्जिदों में क्यों जाते हैं? ताकि उनके कार्य जो है सफल हो जाएं। That kind of a prayer will not accomplish what I am talking about. मैं जिस विषय के बारे में बता रहा हूं उस बात को हासिल करने के लिए इस तरह की प्रार्थना पर्याप्त नहीं है। I am not saying that we shouldn't pray for material needs. I also pray. मैं ये नहीं कह रहा कि हमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना नहीं करनी, मैं भी करता हूँ। We can pray for every little thing. हमारे सारी जरूरतों को हम परमेश्वर के सामने ला सकते हैं। But in our prayer, we should rise above the material and go on to the spiritual realm. परंतु हमारी प्रार्थनाओं में इन भौतिक आवश्यकताओं से कहीं ऊपर उठकर आत्मिक उस क्षेत्र में आना जरूरी है। God, what is your plan for my life? परमेश्वर आपके मेरे जीवन के लिए इच्छा क्या है? What do you want me to accomplish with my life? आप क्या चाहते हैं कि मेरे इस जीवन के द्वारा मैं हासिल करूं? What is your plan for my children? प्रभु मेरे बच्चों के लिए आपकी योजना क्या है? What do you want them to do with their life? प्रभु आप क्या चाहते हैं कि वो अपने जीवन से आपके लिए करें? Lord, the money, resources you have given us, how shall we use it? प्रभु आपने जो पैसे हमें दिए उसका उपयोग हम किस तरह से करें? In what way can we serve the church of God? प्रभु आपकी कलीसिया की सेवा हम किस तरह से करें? How can I be a blessing to somebody else? प्रभु मैं किस तरह से दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकता हूं? How can I edify the church, build up, take a part in building up the church of which I am a part? प्रभु मैं जिस स्थानीय कलीसिया का एक अंग हूं उसे बनाने के लिए, उसको निर्मित करने के लिए मैं किस तरह से योगदान दे सकता हूं? There are so many hurting people around me. How can I bring some solace and comfort to their प्रभु lives? कितने ही सारे लोग हैं जो बहुत दुख में हैं और तकलीफ में है, किस तरह से मैं उनके लिए एक शांति का कारण बन सकता हूं? So many are in financial, material needs. In what way can I support them?
प्रभु कितने ही सारे लोग हैं जो आर्थिक समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं, मैं किस तरह से उनकी मदद कर सकता हूँ? Lord, deliver me from the love of money and the love of the world. प्रभु मुझे पैसों के प्रति लालच से और संसार के प्रति प्रेम से बचाइए। Give me grace to forgive everyone who hurt me. प्रभु उन सभी को जिन्होंने मुझे तकलीफ दी है, मैं उन्हें माफ कर सकूं। Give me grace to love everybody. प्रभु सबसे प्रेम करने के लिए अनुग्रह दीजिए। Give me more patience. प्रभु मुझे और अधिक धीरज दीजिए। Lord, take away the spirit of revenge from my heart. प्रभु मेरे अंदर से ये प्रतिकार का जो आत्मा है उसे हटाइए। How many of us pray such prayers? हम में से कितने हैं जो इस तरह से प्रार्थना करते हैं? It is only when you see God's mind about your spiritual life, how you can be blessed, how you can be a blessing to others and be used of God, that God will give you a burden. जब आप परमेश्वर के साथ की निकट सहभागिता में आप रहेंगे, तभी परमेश्वर के मन को जान पाएंगे और तभी आप परमेश्वर के द्वारा उपयोगी होकर लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। Not just pray for, a comfortable life and an easy life and healing and money and job. If that is all that you're praying, God may give it to you, but your life will be wasted. It will be a useless life. No one else will be benefited or blessed by your life. हमारी प्रार्थनाओं का उद्देश्य सिर्फ कुछ चीजों को पाना, संसार में भौतिक चीजों को पाना ही यदि होगा, तो परमेश्वर हो सकता है आपको वो दें, लेकिन हमारा जीवन जो है वो पूरी रीति से निष्प्रभावी और एक तरह से कहा जाए तो वेस्ट हो जाएगा, परमेश्वर के लिए काम का जीवन नहीं होगा। We can pray for every little thing, including material needs. There's nothing wrong, but we should rise higher than that, seeking God's mind concerning His plan for our life. भौतिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु हमारी प्रार्थनाओं का स्तर उससे कहीं अधिक ऊपर उठकर परमेश्वर के उस स्तर तक पहुंचने की जरूरत है। I want to encourage all brothers and sisters, young and old, to start seriously praying these kind of prayers. और मैं आप सभी को, भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुजुर्ग को, सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इस तरह की प्रार्थनाएं हम करना आरंभ कर दें। Then God will give you a burden. तब परमेश्वर आपको एक बोझ देंगे। You will see God Himself opening doors, और परमेश्वर आपके लिए रास्तों को खोलता हुआ आप देख पाएंगे, making opportunities for you. आपके लिए अवसरों को प्रभु देंगे। He will give you the ability to do what you are supposed to do. आपको जो कार्य करना है उसे करने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य भी देंगे। And He will give you the wisdom that you need. उसके लिए जो ज्ञान की आवश्यकता वो देंगे। What are some of the ministries that we all can do? वो कौन-कौन सी सेवकाइयां जो हम सब कर सकते हैं? Some of us can preach and teach, those who are gifted to do that, of course. हम में से जितने लोगों को परमेश्वर ने सिखाने और प्रचार करने का जो वरदान दिया वो कार्य कर सकते हैं। That is not everyone's call. परंतु ये सभी की बुलाहट नहीं है। All of us can pray for others. हम सब दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। You may be bedridden, invalid, sitting at home. हो सकता है आप अपने बिस्तर पर सीमित हो और घर से बाहर नहीं निकल पाते। You're not able to go for any meeting. किसी सभा के लिए नहीं जा पाते। You can spend time in prayer. आप प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकते हैं। So many people need our prayers. इतने सारे लोग हैं जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। People with so many problems all around us. और हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की आवश्यकताएं रखते हैं। You can pray for the servants of the Lord and their labors. परमेश्वर के दासों के कार्य के लिए, उनके प्रयत्न के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। That is a great ministry. ये बहुत बड़ी सेवकाई, Especially sisters who may not be doing many other things. This is a ministry that they can focus on. विशेषकर बहनें, आप बहुत सारे कार्य नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन इस कार्य में अपने आप को पूरी रीति से दे सकते हैं। No, I'm not talking about just morning and evening or regular prayer. मैं सुबह और शाम के जो नियमित प्रार्थना के विषय में नहीं कह रहा हूँ। Take it as a ministry. परंतु इसे एक सेवकाई के रूप में ले लें। You stand behind people who are serving the Lord. You stand behind people who are passing through difficulties. आप उन लोगों के पीछे जो प्रभु की सेवा करते हैं, जो समस्याओं में से होकर गुजर रहे हैं, उनके पीछे खड़े होकर उनका समर्थन करने के लिए प्रार्थना करें। It is not just a casual praying once in a while for somebody. ये कभी कभार थोड़े समय के लिए की जाने वाली एक साधारण प्रार्थना नहीं है। You have taken it as a commitment. परंतु आप इसे एक समर्पण के रूप में ले लेते हैं। And you pray fervently, standing behind certain people. और कुछ लोगों के पीछे खड़े होकर आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। God works in answer to your prayer
and you are able to touch the lives of people sitting at home. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और अपने घर में रहकर परमेश्वर आपके द्वारा लोगों के जीवन को छूते हैं। There are people who do this. ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। All of us can do. हम सब कर सकते हैं। Am I telling you something impossible? क्या मैं आपको ऐसा कोई कार्य बता रहा हूं जो असंभव है? Is it something that we cannot do? क्या ऐसा कोई कार्य है जो हम कोई कर नहीं सकते? No, even if you cannot do anything else, you can do this. आप भले और कुछ ना कर पाए, ये जरूर कर सकते हैं। God has given all of us resources, money and other resources. परमेश्वर ने हम सभी को संसाधन दिए हैं, धन दिया है और बहुत सारी दूसरी चीजें दी। That is the work of the Lord that needs to be supported. परमेश्वर के कार्य के लिए जो है उन सारी चीजों की जरूरत भी है। There are many believers and unbelievers who are in terrible financial difficulty. अविश्वासी हैं, विश्वासी हैं जो बहुत ही भयानक रूप से तकलीफों से होकर गुजर रहे हैं। Take it as a ministry to keep supporting them. और उनकी सेवा करने के लिए उनको सपोर्ट करना अपने जीवन का एक सेवकाई के रूप में ले लें। I'm not talking about you meet an evangelist and you give him a small gift that everybody does. I'm not talking about that. मैं इसके विषय में नहीं बता रहा हूँ कि आप एक सुसमाचार प्रचारक से मिलते हैं और आप उसे एक गिफ्ट देते हैं, वो सभी लोग करते हैं। That's a good thing. अच्छी बात है। But make a commitment that with my resources, I will support and help as many people as possible. परंतु इस बात का एक निर्णय ले लें, समर्पण कर लें कि मेरे संसाधनों के द्वारा मैं जितना हो सके ऐसे आवश्यकता रखने वाले लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा। Where all can I reduce my expenses? मैं अपने खर्चों को कहाँ सीमित कर सकता हूँ? Where all can I save a little more money so that I can give little more? मैं थोड़ा सा और बचत कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं ज्यादा दे सकूं? What are some of the comforts that I can sacrifice so that I can turn that money into the helping of some other people? कुछ ऐसी सहूलियतों और सुविधाओं को मैं किस तरह से अपने आप से दूर कर दूं ताकि उससे पैसे बचाकर मैं मददगार जो लोग हैं उनकी मदद कर सकूं। You may not be able to preach. हो सकता है आप प्रचार ना कर पाए। You may not travel to any हो place. सकता है आप यात्रा ना करें। But with your resources, whether big or small, sisters and brothers can do this as a ministry. परंतु आपके पास जो संसाधन परमेश्वर ने दिए हैं उन्हें लेकर आप बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं। Oh, some of you have no money. हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास पैसा नहीं। There are other things you can do. आप दूसरे कार्य कर सकते हैं। Write a letter once in a while. कभी कभार एक खत लिखें, एक पत्र लिखें। Communication is so easy now. You can send 2 sentences in WhatsApp. आप व्हाट्सएप में दो वाक्य लिखकर भेज सकते हैं। I am praying for you. मैं आपके लिए प्रार्थना I कर am रहा हूँ। standing with you as you pass through this bereavement. जब आप इस दुख में से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। I support you. Be sure that I am with you, that God will help you. इस बात के प्रति आश्वस्त रहें कि मैं आपके साथ हूँ, मैं प्रार्थना में आपके साथ हूँ। I know you are struggling in the mission field in the midst of so many oppositions. Brother, sister, we are with you in prayer. भाई या बहन, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अधिक मिशन फील्ड में तकलीफ में से होकर गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ भाई। Now, this again, I'm not talking about a casual message you send to somebody, but you take it as a commitment that you continue to do that systematically. ये एक कभी कभार किया जाने वाला एक साधारण संदेश नहीं, परंतु इसे एक सेवकाई के रूप में देखकर, एक समर्पण के रूप में लेकर उसे गंभीरता के साथ करना। Give a phone call. एक फोन कॉल करें Once in a while. कभी कभार। You know they are passing through some problem. आप जानते हैं कोई बहुत समस्याओं में से होकर गुजर Give रहा them a word of encouragement. है, उनको प्रोत्साहन का एक शब्द बोलें, Share a words from the scripture with them. वचन के एक भाग को उनके साथ बांटें। This is something everyone can do. हम सब कर सकते हैं। As I said earlier, each one's ministry is different. जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सबकी सेवकाई अलग अलग। All may not travel around and do a lot of work. You may be sitting at home and doing a lot of work. That also is equally acceptable and pleasing unto God. सभी लोग यात्राएं नहीं कर सकते, सभी लोग प्रचार नहीं कर सकते, परंतु आप अपने घर में रहकर भी ऐसे कार्य जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं जब करते हैं, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है और भावता हुआ बलिदान। Many people have a misunderstanding that people like us who travel around and preach and who are always seen on the limelight, they are the ones who are going to be rewarded by God greatly. That's a misunderstanding. एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मेरे जैसे लोग जो
अलग अलग स्थानों पर जाकर यात्राएं करते हैं, वचन बांटते हैं, उनको और बहुत अधिक प्रतिफल मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी एक गलतफहमी है। I may be doing it because that is what God has assigned for me. मैं इस कार्य को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने ये कार्य मुझे सौंपा है। But God has assigned something else, a secret type of ministry for you. परंतु परमेश्वर ने आपको एक अलग तरह की सेवकाई दी है जो शायद कोई देखता नहीं। God rewards not according to the quantity of labor that we put in, but the quality and the faithfulness and the commitment that you show in whatever ministry God has given you. परमेश्वर आपके कार्य की मात्रा को नहीं देखता, परंतु गुणवत्ता को और किस उद्देश्य के साथ परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं उस बात को देखता है। During these days of COVID, we know that many of our brothers and sisters were laid helpless for many weeks. और हम जानते हैं कि इन कोविड के दिनों में हमारे बहुत सारे भाई बहन काफी समय तक जो है बहुत निस्सहाय अवस्था में थे। Is there anything you can do? क्या आप कुछ कर सकते हैं उनके You लिए? cannot visit them. हो सकता है आप उनसे मिल ना पाए, They cannot come to you. वो आपके पास नहीं आ सकते, No contact is कोई possible. संपर्क नहीं है। But all in that house, they are all bedridden. और उस घर में सबके सब जो है बिस्तर पर हैं, They need food. उन्हें भोजन की आवश्यकता है। You can cook and send some food to them. आप भोजन बनाकर उनके पास पहुंचा सकते हैं, Maybe several days. हो सकता है अनेक दिनों तक। That's a ministry. ये एक सेवा है। You don't need to get in touch with them. You keep the food in front of their house. Let them take it and come in no contact with them. उनके साथ संपर्क में आने की कोई आवश्यकता नहीं। आप भोजन बनाकर उनके घर के पास लेकर जाएं, उसे छोड़कर आ जाएं। ये एक सेवा है। That's a great relief for them. ये उनके लिए बहुत बड़े आराम की बात है। Father, mother, children, all bedridden. I've seen that. ऐसे कई परिवार हैं जहां पर मैंने देखा कि माता पिता बच्चे सब बीमार पड़े, All are tired. सब बहुत थके हुए हैं They cannot do a thing in the kitchen. और घर में कुछ कार्य नहीं कर सकते, But you can take it up as a ministry. परंतु आप उसे एक सेवा के रूप में ले सकते You know, these I explained all this so that people will not say, "Oh, we don't know what to do because we cannot preach. What else can we do?" Don't say like that. मैंने इन बातों को इसलिए बताया ताकि आप इस बात को समझ जाएं। आप में से यदि कोई कहते हैं कि मुझे प्रचार करना नहीं आता, भाषण देना नहीं आता, तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो प्रभु के लिए हम कर सकते हैं। You know, there is a saying, if there is a will, there is a way. इस तरह से एक कहावत है कि यदि इच्छा है तो रास्ता भी निकल आता है। If you want to serve God, if you want to serve यदि God, आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं and you ask God, और यदि आप परमेश्वर से पूछें and you share God's burden, और परमेश्वर के उस बोझ को आप भी साझा करें, you share God's compassion, परमेश्वर की उस करुणा को आप भी अपने हृदय में रखें, and God works through you. और परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेंगे। The world may know nothing about it, हो सकता है संसार के कोई भी लोग उसे न जाने, but in God's record, it is recorded. परंतु परमेश्वर की किताबों में वो दर्ज हो गया है। I once read a little book. एक समय मैंने एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी थी। That book is entitled Crippled Tom. Tom is the name. He's a cripple. He cannot walk. उस किताब का जो शीर्षक है वो यह है कि अपाहिज टॉम, वो जो है चल नहीं पाता था। That is not a story. That's a real incident. ये एक कहानी नहीं है परंतु एक वास्तविक घटना है। A little boy called Tom lived in the eastern part of London. Eastern part of London is supposed to be a poor area. और लंदन के उत्तरी भाग में जो स्थान है, पूर्वी भाग में जो स्थान है वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग वहां रहते हैं। So he lived in that area. ये वहां पर रहता था। Poor boy. बहुत ही निर्धन था। He lost his father and mother in childhood. और उसके बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया। And an aunt who is a relative took up his responsibility. उसकी एक आंटी थी जो उसकी रिश्तेदार थी, उन्होंने उसकी देखभाल की। And this boy was staying with his aunt. और वो बच्चा जो है अपने उस आंटी के साथ रहता था। And that was in upstairs. और वो ऊपरी वाले में था। He was given a bed near the window, and he was lying on that cot all the time. He cannot move around. और ये जो बच्चा था, ये चूंकि अपाहिज था, ऊपरी माले में कमरा था जहां पर खिड़की के पास में उसका बिस्तर था और वो उस पर पड़ा रहता था, वो हिलडुल नहीं सकता था। And he trusted the Lord as a little boy. और वो अपने बचपन में ही उसने प्रभु को ग्रहण किया। He wanted to get a Bible. और उससे बहुत इच्छा थी कि एक बाइबल मिल जाए। What pocket money some of his visitors, some people gave him, he collected it, kept it, and told a man to get him a Bible, and he bought a Bible. और उसको जो लोग उससे मिलने के लिए आते थे, कभी कभार थोड़े कुछ पैसे देते थे, तो उसे बचाकर उसने रखे और एक व्यक्ति को पैसे दिए, बोले कि मुझे बाइबल लाकर दीजिए, और उसे मिला। Great interest he began to read the Bible. बड़ी रुचि के साथ वो बाइबल पढ़ने लगा। And he said, Lord, I love you, but
Loving means serving you. I must do something for you. और उसने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु प्रेम करने का अर्थ है मैं आपकी सेवा करूं, मैं क्या कर सकता हूँ? But what can I do lying on the bed? प्रभु मैं इस बिस्तर पर पड़ा हुआ क्या सेवा करूं? God gave him an idea. प्रभु ने उससे एक विचार दिया, He started a ministry. उसने एक सेवा आरंभ की। His ministry is write Bible verses on little pieces of paper, fold it and put it down through the window. You know, down there is a road, and people who pass through that road, they will get this small piece of paper. और वो इस तरह से करता था कि वो छोटे कागज के टुकड़ों के ऊपर बाइबल के वर्सेस जो हैं, पद जो हैं, उसे लिखता, उसको जो है वो फोल्ड कर देता और उसके बाद अपनी खिड़की से बाहर फेंकता, उस गली में गिरता जहां से लोग गुजरते थे, वो लेकर पढ़ते। And his slogan was, और उसका नारा ये था, Lord, I do the writing verses, you do the blessing. हाँ, वो कहता था कि प्रभु लिखने का कार्य मैं कर रहा हूँ, प्रभु आशीष देने का कार्य आपका है। And he would put it down every day. और वो रोज उस तरह से लिख कर डालता। He went on doing that for a long time. काफी समय तक वो करता रहा। One day, a well-dressed gentleman came up to see this boy. और एक बार जो है बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए एक सज्जन वहां पर उससे मिलने के लिए आए। And he asked him, "Are you the boy who puts these papers down?" और उन्होंने उससे पूछा, क्या आप ही वो लड़के हैं, जो लड़का है जो इधर खिड़की से इस पेपर को बाहर डालते हैं? He said, "Yes." उसने कहा, हाँ मैं ही। And this man said, और उसने उस सज्जन ने इस तरह से कहा, "I'm a believer, but I was in a terribly backslidden condition." मैं एक विश्वासी हूँ, परंतु मैं बहुत ही बुरी तरह से प्रभु से दूर चला गया। One day when I was walking down the road, your paper fell on my hat. और एक दिन जब मैं आपके सड़क से जा रहा था, तो आपके द्वारा लिखा गया जो एक पद है, वो जो कागज है मेरे टोपी के ऊपर आकर गिरा। I opened that and read that Bible verse. और मैंने उसको खोला और उस पद को पढ़ा। God spoke to me. परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। That changed my life. मेरे जीवन को इसने बदल दिया। I came back from my backsliding. मैं अपने उस पिछड़ेपन से मैं वापस आ गया। I have become a committed Christian. मैं एक समर्पित मसीह विश्वासी हो गया। And I wanted to know who is the one behind this. और मैं जानना चाहता था कि कौन है इसके पीछे। And I came to see you and thank you for your ministry. और मैं आकर आपकी सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। This is real. This is something that really happened. मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तविक घटनाएं जो घटी थी। Many people we don't know may have been blessed. Only eternity will prove the result of his ministry. उसकी सेवकाई के द्वारा कितने लोग आशीषित हुए, इसके विषय में अनंतता में ही हम जान पाएंगे। When he is rewarded at the judgment seat of Christ, what excuse you and I will have to give before God? जब मसीह के न्यायासन के सामने उसे प्रतिफल दिया जाएगा, तो उस समय पर मेरे और आपके पास क्या बहाना होगा? जरा इसके बाद। So I want to encourage all the brothers and sisters. इसलिए मैं सारे भाई बहनों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। Let the COVID pandemic continue for any length of time, and we may not be able to meet. Even in such situations, each one can prayerfully discern what God wants you to do. कोविड का ये जो महामारी है, वो कितने समय क्यों ना चले और हम सभाओं के लिए मिल ना पाए, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य दिया है उसे हम विश्वास योग्यता के साथ करते रहें। The end is at hand. सब बातों का अंत होने वाला है। Therefore, what's the first thing to do? इसलिए पहला कार्य क्या करना है? Seek God's face. परमेश्वर के चेहरे की ओर अपनी नजर लगाएं। Not just pray for 100 more your necessities and your comforts and your financial needs. No, that's not what I'm saying. मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी भौतिक आवश्यकताओं के लिए एक सूची बनाकर उनके लिए प्रार्थना करें। You can pray for that, but more than that, seek the mind of God about what God wants you to do with your life. आप उन सारे कार्यों को तो कर सकते ही हैं, परंतु परमेश्वर की ओर नजरें उठाकर परमेश्वर के मन को जानने की कोशिश करें कि वो आपके जीवन के विषय में क्या चाहते हैं। And then God, when you fellowship with God's heart, God will share his burden and compassion and lead you in the direction in which God wants you to go. और जब आप परमेश्वर के साथ की इस निकट सहभागिता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तब परमेश्वर आप अपने हृदय की इच्छाओं को आपके ऊपर प्रकट करेंगे, आपको उस दिशा को देंगे जिसमें परमेश्वर के उस कार्य को आप करना है। Your ministry may be very insignificant in the eyes of people. मनुष्यों की दृष्टि में आप जो कार्य कर रहे हैं
हो सकता है वो बहुत ही महत्वहीन दिखे, But look at Hebrews 6 and verse 10. परंतु एक भाग निकाल लीजिए, इब्रानियों उसका 6वां अध्याय उसका 10वां पद, That's a very beautiful verse. बहुत ही सुंदर एक पद है। For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward his name, in that you have ministered to the saints and do minister. लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। In serving God's saints, you are showing your love to the name of the Lord. जब परमेश्वर के लोगों की सेवा तुम करते हो तो परमेश्वर के नाम के प्रति, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हो। It is because of your love for the Lord that you are serving. परमेश्वर के प्रति प्रेम है, इसलिए लोगों की सेवा करते हो। And the Lord is not unjust to forget anything that you have done. और परमेश्वर अन्यायी नहीं कि उन बातों को भूल जाए। What a wonderful verse. कितना ही सुंदर एक पद, How we should be encouraged. कितना ही इसके द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलना Will चाहिए। you decide before God today, क्या आप इस समय परमेश्वर के सामने एक निर्णय लेंगे? Lord, I want to make the best use of my life. प्रभु, मैं अपने जीवन के द्वारा सबसे उत्तम उपयोग करना चाहता हूँ। My own life may be in its last days, हो सकता है मेरा जीवन जो है अंतिम दिनों में ही हो or the world itself may be in its last days. सकता है जो संसार है उसी का अंत होने वाला हो। Whatever that be, कुछ भी क्यों ना हो, I seek your mind in prayer. प्रभु मैं आपके मन को जानना चाहता हूँ प्रार्थना के द्वारा। In worship, I want to focus on you every day. प्रभु आराधना में मैं प्रतिदिन आपके ऊपर अपने मन को केंद्रित करना चाहता हूँ। And the burden you give me, I will take it as an indication of the ministry that you want me to be involved in. और जो बोझ आप मुझे देंगे उसे मैं अपने उस सेवकाई के लिए एक दिशा के रूप में लूंगा। And I will serve you. और प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। I will quickly share the 3 things and then close. बहुत ही 3 जल्दी more ही 3 और बातें जो वहां लिखी उसे बताकर मैं समाप्त I करूंगा। told you my primary burden was to share the first point. मैंने जैसे पहले आपको बताया था, मेरा जो प्राथमिक बोझ है वो ये था कि पहली बात को मैं ज्यादा जोर देकर बताऊं। The end is at hand. Therefore, the next thing that you need to do is to have fervent love for one another. और दूसरी बात इस बात के संदर्भ में कि अंत होने वाला है, अंत बहुत निकट है, क्या करना है? एक दूसरे से और अधिक प्रेम करना है। The word love here is the word agape. और यहाँ पर जो प्रेम बताया गया है वो अगापे प्रेम, Not just liking one another. सिर्फ एक दूसरे को पसंद करना नहीं, This is divine love. ये ईश्वरीय प्रेम। You see, agape is seeking the ultimate well-being of the other person. और अगापे प्रेम का अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के अंततः जो भलाई है उसके लिए परिश्रम करना। You are interested in his well-being. आपकी रुचि इस बात में है कि उस व्यक्ति की भलाई हो, irrespective of his response or his condition. इस बात के बावजूद भी कि उसका आपके प्रति व्यवहार क्या है। It is not saying if you do this, I will do this for you. No. ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। This is not a human natural love mentioned here. ये एक साधारण प्राकृतिक मानुषिक प्रेम नहीं है। Have fervent agape in your heart. लिखा है कि जो है एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो या अगापे ईश्वरीय प्रेम रखो। Commit yourselves to do all the good you can do for others. और अपने आप को दूसरों की भलाई के लिए पूरी रीति से जो कुछ कर सकते हो उसको करने के लिए समर्पित कर दो। Seeking the ultimate well-being of others. और दूसरों की जो भलाई है उसके लिए अपने आप को समर्पित कर देना। Do all you can to manifest that, to express that. उस प्रेम को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। It is very sad to see so many believers even now focusing on petty little issues and quarreling and fighting with one another. और ये बहुत ही दुख की बात है कि बहुत सारे विश्वासी आपस में बहुत ही महत्वहीन बातों के ऊपर जो है एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए दिखाई देते हैं। In an auto rickshaw, once I was traveling, I read a small slogan-like thing pasted in the auto rickshaw. एक बार मैं एक ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहा था तो वहां पर एक छोटी सी बात जो है वहां लिखी हुई थी, उसके अंदर Smile, there is no time to quarrel. That's the caption. और उसमें इस तरह से लिखा था कि मुस्कुराइए, झगड़ने के लिए समय जो है बहुत कम ज्यादा नहीं है। That is what this verse says. और इस पद में भी वही लिखा है, End of all things is at hand. No time to quarrel. अंत जो है बहुत निकट है, झगड़ने का समय नहीं है। All these years we quarreled. और इतने सालों तक झगड़ते रहे, Now the end is at hand. अब अंत निकट है। At least now stop it.
अब तो कम से कम जो है इसे रोकिए। Yeah, you say, well, I will suffer loss if I stop it. और यदि आप कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा यदि मैं इसे अगर रोक दूंगा, That's okay. God will reward you if you suffer loss. कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके नुकसान की भरपाई करेगा। Forget the small things that people have done to you. छोटी छोटी बातें जो लोगों ने आपके विरोध में की, सबको छोड़ दीजिए, भूल Even जाइए। even if they are big things, see how God has forgiven you. और यदि बड़ी भी चीजें हैं तो भी इस बात को देखिए परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। Don't be concerned about what they have done to you. Be concerned about what good you can do to others. इस बात के विषय में मत सोचिए कि लोगों ने आपके प्रति क्या गलत किया है, इस विषय में सोचिए कि आप उनके लिए क्या भलाई कर सकते हैं। Not many days left for us. ज्यादा दिन अभी बचे नहीं, No time to quarrel. झगड़े करने के लिए समय नहीं, We have very little time even to love. यहाँ तक कि प्रेम करने के लिए भी समय ज्यादा नहीं। Make the best use of it. और इस समय का सबसे अच्छा उपयोग कीजिए। And a third word there, verse 9, be hospitable to one another. और तीसरी सच्चाई वहां लिखी है, तीसरी बात लिखी है, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। Hospitality is sharing what you have. अतिथि सत्कार का अर्थ यह है कि आपके पास जो है उसे लोगों के साथ आप साझा करें। You know, many of us Malayalis and even Indians think that hospitality means when some guest comes, borrow money and buy so many things for them. और अतिथि सत्कार के बारे में जब हम सुनते हैं तो कई बार हम जो भारत के लोग हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि लोगों से उधार भी लेकर जो है बहुत पैसा खर्च करके जो है लोगों का अतिथि सत्कार करें। Now, it is good to give good things. लोगों को अच्छी चीजें देना अच्छी बात है। But hospitality is not giving them too many things, but sharing what you have. अतिथि सत्कार का अर्थ बहुत सारी अच्छी चीजों को देना नहीं, लेकिन जो आपके पास है उसे लोगों के साथ बांटना है। Be willing to share what you have. आपके पास जो है उसे लोगों के साथ बांटने के लिए इच्छा रखें। Not only in terms of giving people meal or food. सिर्फ भोजन और लोगों के साथ वो भोजन देना ही नहीं, That is hospitality, no doubt. ये अच्छी बात है, अतिथि सत्कार जरूर है, But in a broader sense, परंतु एक व्यापक अर्थ में share what you have. आपके पास जो है उसे बांटें। So many people are in need around us. और हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं, Believers and unbelievers. अविश्वासी और विश्वासी दोनों में। And we have so much in our hands. और हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं, We don't need so much. और बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत भी नहीं है। God has given us excess so that we will give to others. परमेश्वर ने हमें जो अतिरिक्त दिया है वो इसलिए दिया ताकि दूसरों के साथ साझा करें। I don't know if you have noticed this. मुझे नहीं मालूम आपने इस बात का ध्यान दिया कि नहीं। We are not reading that verse. You can look up later. उस पद को हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। In Thessalonians, there is a verse, those who stole, let them steal no more. थिस्सलुनीकियों की पत्री में ऐसा लिखा है कि जो चोरी किया करते थे अब चोरी न करें। For what? You know what the purpose? आप जानते हैं उद्देश्य क्या है? That you may have enough to give to others. That's what is written there. वहां लिखा है ताकि तुम्हारे पास देने के लिए ज्यादा हो। So even the thief should stop stealing so that he can have, enough to give to others. और जो चोरी करता आया है वो भी चोरी करना बंद कर दे ताकि दूसरों के साथ बांटना आरंभ कर दे। A thief is one who grabs things from others. Stop that. Stop grabbing and start giving. और चोर वो है जो लोगों की चीजें छीनता है, छीनना बंद करो और लोगों को देना आरंभ करो। We may not be stealing, हो सकता है हम चुरा ना रहे हैं, but even when we hoard things for ourselves, that is a kind of stealing. परंतु जब हम अपने लिए ही बटोर कर रखते हैं तो वो भी एक तरह की चोरी है। How many of you pray, Lord, I have some money in my hand or in the bank. You just tell me what to do with it. I will do it. और आप में से कितने हैं जो इस तरह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पास बैंक में ये पैसा है, आप क्या चाहते हैं कि मैं इसके साथ करूं, मैं करूंगा। No, that doesn't mean that you must unwisely give all your money to others. That's not what I'm saying. इसका अर्थ ये नहीं है कि निर्बुद्धि होकर आप अपने पैसे को ऐसे ही बांटते फिरें। But when you fellowship with God's heart, God will tell you whom to give your money to. परंतु जब आप परमेश्वर के साथ निकट सहभागिता करेंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे कि किसको देना है। And when God tells you that, you will have no problem in sharing. और जब परमेश्वर आपको ये बताएंगे तो आपको बांटने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। If you live close to God, यदि परमेश्वर के साथ निकटता में share what you have because the end is at hand. आप बांटें क्योंकि समय जो है बहुत कम है, अंत निकट है। If the end comes now, यदि अंत अभी आ जाए, we will lose all that we have amassed. हमने जो कुछ बटोर कर रखा है वो सब जो है वो व्यर्थ में चला जाए। According to the eschatology that we believe, Antichrist will take it all up.
और एस्केटोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मसीह विरोधी है वो सब उसे ले लेगा, and we are heaping up a lot for him. और हम बहुत सारी चीजें उसके लिए इकट्ठी कर रहे हैं। Share what you have. जो कुछ है उसे बांटें, Not unwisely, but according to the direction God gives you. निर्बुद्धि होकर नहीं, परंतु परमेश्वर के मार्गदर्शन में करें। And the last thing, और अंतिम बात, verse 10, 10वां पद, as each one of us received a gift, minister to one another as good stewards of the manifold grace of God. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। All of us have been given spiritual gifts, as I mentioned earlier. जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम सबको परमेश्वर ने कोई ना कोई आत्मिक वरदान दिया है। Use that to minister to the needs of others. उसे दूसरे लोगों की आवश्यकता में सेवा में लगाएं। As good stewards of the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के भले भंडारी के तौर पर। And the details are given there. और उसके जो विवरण बताए गए हैं, whether it is preaching or any other thing, according to the ability God has given you. और जो कुछ भी दिया है, यदि बोलने का वरदान दिया है, जो भी दिया है उसे परमेश्वर के द्वारा सामर्थ देकर लेकर उसे करें। And that the ultimate aim is the glory of his name. और इस सब का जो अंतिम लक्ष्य है वो यह है कि सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। That should be the focus of our life. ये हमारे जीवन का जो ध्यान होना चाहिए, केंद्र बिंदु होना चाहिए। End is at hand. सारी बातों का अंत होने वाला है। Therefore, और इसलिए wake up, जाग जाओ, do certain things. कुछ कार्यों को करो। Number one, सबसे seek पहला God's mind. सबसे पहला कार्य प्रार्थना में परमेश्वर के मन को जानो। Decide to seek each other's well-being. और दूसरों की भलाई के लिए प्रयत्न करो। Share what you have. जो तुम्हारे पास है उसे लोगों के साथ बांटो। And minister to one another with the gifts God has given you. जो परमेश्वर ने वरदान दिए उसके द्वारा एक दूसरे की सेवकाई करो। All these things are applicable to every believer. और ये सारे विश्वासियों के ऊपर लागू होता है। No one is exempted from this. इसमें कोई भी अछूता नहीं। Oh, I'm an old sister or young girl. No, no exception. मैं एक बूढ़ी महिला हूँ या एक जवान स्त्री हूँ, कोई भी इसमें अछूता नहीं है। Ask God. God will tell you what to do. परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर आपको बताएंगे। Even if you are like crippled Tom, God will give you a ministry. यदि आप अपाहिज टॉम के समान हैं, तो भी परमेश्वर आपको एक सेवकाई देगा। And God's name will be glorified. और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। And as we read in Hebrews 6:10, और जैसे हमने इब्रानियों 6:10 में पढ़ा था, at the judgment seat of Christ, मसीह के न्यायासन के सामने, without forgetting even a single little thing that you did, God will honor you and reward you. परमेश्वर एक छोटे कार्य को भी जो आपने उसके नाम में किया है, उसे न भूलते हुए उसका प्रतिफल देंगे। Many widows, many poor women may be honored and rewarded much more than world traveling preachers and evangelists. ऐसे अनेक विधवाएं हैं, गरीब विधवाएं हैं, जिन्हें परमेश्वर संसार में घूमकर कार्य करने वाले, प्रचार करने वाले इस परमेश्वर के दासों से भी कहीं अधिक प्रतिफल देने वाले हैं। In some places when I have traveled, अनेक ऐसे स्थान रहे जहां पर मैंने यात्राएं की हैं। some village areas in North India or outside Kerala. केरल के बाहर, उत्तर भारत में कुछ गांवों में Some sisters have given like 5 rupees in your hand. और कुछ बहनें आती हैं और जैसे 5 रुपए आकर देती हैं। What do we get with 5 rupees? 5 रुपए से क्या मिलता है? Nothing. कुछ भी नहीं। But in God's sight, परंतु परमेश्वर because of her love for the Lord, she gave a servant of God 5 or 10 rupees. That is precious in the sight of God. परमेश्वर से प्रेम करती है, इसलिए परमेश्वर के दास के लिए उसने वो जो दिया परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है। May God challenge our hearts and lead us to a rededication of our life to serve God, because the end of all things is at hand. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे हृदय को चुनौती दे, हम एक फिर से पुनर्समर्पण में आ सकें कि हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को पूरी रीति से दे दें। Thank you for your prayer support and also for the opportunity given to speak to you. और इस अवसर को जो आपने प्रदान किया और आपके प्रार्थनाओं के समर्थन के लिए आपका बहुत-बहुत I धन्यवाद। want to convey my love to all of you. मेरा प्रेम आप सभी को मैं पहुंचाना चाहता May हूँ। the Lord help all of us. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे।